नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका मेरी कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। आपका जनवरी 2026 जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये महीना आपको सोशल रिकॉग्निशन, एक बहुत बड़ी पहचान दिलाने वाला है। अगर स्टूडेंट है तो आपको बहुत बड़ा एप्रिसिएशन, तारीफ मिलना चाहिए, मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रपोजल आना ही चाहिए। मई तक पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाओ इफ यू आर अनमैरिड। पर्टिकुलरली 3 जून तक ये गुरु महाराज आपकी पूरी कृपा में है। और इस महीने में तो सोने पे सुहागा है, लग्नेश सप्तम में और सप्तमेश लग्न में, यानी कि बुध और गुरु का जो परिवर्तन है ये आपको बहुत बड़ा सोशल रिकॉग्निशन दिलाएगा। 29 दिसंबर से 16 जनवरी ये लग्नेश का सप्तम स्थान के बुध के साथ, सप्तम स्थान का स्वामी गुरु लग्न में और लग्न का स्वामी बुध सप्तम में, बहुत अच्छा फल देगा ये आपको। कुछ धर्म कार्य के लिए हो सकता है, धर्म कार्य के लिए नहीं लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के लिए या अपने एजुकेशन के लिए या तो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा खर्च होगा। अब देखिए, जो अपने लिए एजुकेशन का खर्च है वो तो एक टाइप का समझ लीजिएगा कि जरूरी चीज है, वो तो कोई छीन के नहीं जा सकता और जो सीखता है वही टिकता है दुनिया में। तो ये आपका खर्च का टाइम दिखाई दे रहा है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम है ये, या बच्चे के एजुकेशन का टाइम है। तो वो तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितना बोओगे उसमें से इतना पाओगे। और पेरेंट्स के पीछे जो खर्च होगा वो तो आपका इंटरेस्ट है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक टाइप का, क्योंकि पेरेंट्स से लिया है आपने पास्ट में, वो शायद चुकाने का टाइम हो गया। वो ये एक महीना इस तरह से खर्च होगा। अब देखिए, मैं एक सजेशन देता हूं कि गेट योर वर्क डन बिफोर 17 जनवरी। 17 जनवरी से अभी जो ग्रहों का जमावड़ा है, सूर्य बुध शुक्र तो बहुत अच्छा है, दोनों 3 ग्रह आपके सप्तम में, साथ में मंगल भी सप्तम में, 4 ग्रह सप्तम में, मतलब आपको सोशल रिकॉग्निशन ये देगा। बट ये सब ग्रहों का जमावड़ा 17 जनवरी के बाद, यानी कि धीरे धीरे 14 जनवरी को सूर्य बदल जाएगा, 16 जनवरी को मंगल बदल जाएगा और 17 जनवरी को बुध बदल जाएगा। ये सब ग्रहों का जमावड़ा आपके 8th हाउस में जमा होगा। और शुक्र तो 13 तारीख को ऑलरेडी अष्टम में चला जाएगा। तो आपका जो काम है ये 17 तारीख तक फिनिश करने की कोशिश करो। व्हीकल अगर रफ ड्राइव करने की आदत है तो थोड़े होशियार रहिएगा 13 जनवरी के बाद 5 फरवरी तक। जो लोग गंदी गाड़ी चलाते हैं उनको आदत ही होता है गंदी गाड़ी चलाने का। तो अगर आपका अगर अपना व्हीकल एंड यू आर वेल अवेयर कि कुछ लोगों को प्राउड होता है कि आई एम ड्राइविंग वेरी रफ व्हीकल, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ प्राउड। 13 जनवरी से 5 फरवरी में ड्राइव व्हीकल केयरफुली। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले सावधान रहने का डेट बताता हूं, इसको कहीं ना कहीं मार्क कर दो। ये आपके लिए इन दिनों में कैलेंडर पे मार्क कर दो, कोई बड़े लोगों को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो इसको अवॉइड करिएगा। इसको अभी तो कैलेंडर पे मार्क करो, मैं डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं तो डेट को इंक्लूड करता हूं। 1-2 जनवरी, 13-14 जनवरी, 17-18 जनवरी और 25-26 जनवरी, ये आपको केयरफुल रहने का डेट है। अब देखिए किस तरह से ये डेट काम करेगा ये मैं बताता हूं अभी आपको। 31 दिसंबर दोपहर को 12:30 बजे से 1 जनवरी और 2 जनवरी शाम को 4:30 बजे तक आपके लिए डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम है, खर्च करने का टाइम है। यानी कि नया साल आपके लिए खर्च का संदेश लेके आएगा। कहीं ना कहीं आप बोलोगे और फंस जाओगे। हो सकता गाना वाना अच्छे गाते हो आप, तो लोग आपका मजा लेंगे इस तारीख को। 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी। मैंने बहुत बार जेमिनीज को देखा है कि ये करते हुए देखा है मैंने। ज्यादातर लोगों को दोस्त बनाना बहुत अच्छा आता है आप लोग, और वो बोलने की वजह से ही होता है। तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी आप कुछ डिसीजन पेंडिंग रखोगे। इसमें वाइसनेस है, जितना कम बोलोगे ऑफिस में और फायदा है, ज्यादा बोलोगे ज्यादा फंसोगे। 2 तारीख को शाम को 4:30 बजे से सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। 4 तारीख को, 2 तारीख को 4:30 के बाद 4 तारीख को रात को 8:30 बजे तक आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। कहां गलती कर रहे हैं, कहां लोग बेवकूफ बना रहे हैं, आप स्टडी करेंगे और कुछ नया स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द डे यू शुड स्पेयर फॉर योर सेल्फ। यानी कि 3 और 4 तारीख आप अपनी कमियां ढूंढने की कोशिश करो। कोई और बताए उसके पहले आप समझो ये बेटर है।
ये दिन अच्छा है 2 तारीख को 4:30 बजे से 4 तारीख को रात को 8:30 बजे तक। अब 4 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद 5 और 6 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि पैसा आपका, आप परिवार के हीरो हुए होंगे और सरस्वती का वरदान रहेगा। लोग सीरियसली आपको सुनेंगे 4, 5, 6 को और हाथ में पैसा आएगा। आप कहीं से आप मांगोगे तो पैसा आएगा आपके पास। 5 और 6 तारीख को उधार मांग कर देखिएगा, ट्राई करिएगा, पैसा मिलना चाहिए। अब 7 और 8 तारीख ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। काम धंधे में कोई ना कोई ट्रैवलिंग होगा, हो सकता है छोटा मोटा ट्रैवलिंग हो, चैलेंज होगा, वो आपके इंटेलिजेंसी से, आपकी मेहनत से, बोलने का ताकत से आप इसको हैंडल कर लोगे डेयरिंग करके। 7 और 8 तारीख को अच्छा दिन है। अब 9 और 10 तारीख ये घर पे शांति से बैठने का टाइम, ये घर वालों के साथ ट्यूनिंग करने का टाइम है। 9 और 10 तारीख एंजॉय दिस डे विथ योर फैमिली पीपल। आपके घर में, घर के लोग जो भी आपके घर में रहते हैं उनके साथ मन की एक शांति का अनुभव करें। 9 और 10 तारीख एंजॉय करें घर पे। 11 और 12 तारीख ये संतान के लिए है, आप जिसको मोहब्बत करते हो उनके लिए शेयर करिएगा। पर्टिकुलरली 11 और 12 तारीख को पर्टिकुलरली संतान का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो। आप स्टूडेंट है तो ये दिन जाने ही नहीं दीजिएगा, मतलब जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है ये 11 और 12 तारीख को आप स्टडी करो, इसको उठाओ। आप बहुत, आपको समझ में आएगा कि जो डिफिकल्ट था ये मैंने इजीली हैंडल कर लिया। 11 और 12 तारीख को आपका स्टार आपको बहुत लविंग बना रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है, मददगार बना रहा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जो दुनिया में सीखता है वही टिकता है। 11 और 12 तारीख को अगर आप कलाकार हैं तो आपके अंदर कोई एक अच्छे कलाकार को आप देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से उभरेगा 11 और 12 तारीख को। 13 और 14 तारीख अपमानित होने का टाइम, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। कोर्ट का लिटिगेशन रहेगा तो हमेशा याद रखो, पर्टिकुलरली कोर्ट का कोई भी लिटिगेशन हो 13 और 14 तारीख को पीछे हट जाओ। जिंदगी में कभी आप जीत नहीं सकते, बात समझ लो। अगर इफ यू आर जेमिनी असेंडेंट, कोर्ट का मैटर आपकी परेशानी का कारण होता है तो पीछे हट जाओ। कोर्ट के आउट ऑफ द कोर्ट अगर कुछ सेटलमेंट होकर पैसा निकलता है, भले आपने दिया हो उसका 90% भी निकलता होगा तो निकाल लो, ये मैं आपको एडवाइस करता हूं। 13 और 14 तारीख शत्रु से सावधान। और बाहर जाओगे खाने पीने में पर्टिकुलरली सस्ता चीज नहीं ढूंढिएगा, थोड़ा पैसा ज्यादा हो खाना खाने का पर्टिकुलरली तो उसको यूज करिएगा और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा। मैंने जितने जेमिनीज देखे घुटनों से परेशान देखे, आप भी ऑब्जर्व करिएगा। आप अगर उम्र 40-50 से ज्यादा है तो आप कमेंट में लिख ही देंगे कि यस इट इज एग्री। ये मेरा अनुभव है आप लोगों के बारे में। 13 और 14 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान। अब 15 और 16 तारीख ये आप छा जाएंगे। ऑफिस में आपको बॉस की तरफ से शाबाशी मिलेगा, आपका रिप्रेजेंटेशन मैंने बोला 17 के पहले कंप्लीट करने का दिन है। मतलब 15 और 16 तारीख को शनि भी कर्मस्थान से जा रहा है, पूरी मेहनत करके 15 और 16 को सबमिट कर दो, बॉस का एप्रिसिएशन लो। जॉब चेंज करने के लिए बार बार लोग पूछ रहे हैं जेमिनी, मैं कर्मस्थान में से शनि जा रहा है, आई कैन नॉट एडवाइज टू चेंज द जॉब। तो ध्यान रखें, आप पर्टिकुलरली 15 और 16 तारीख को छा जाएंगे। 17 और 18 तारीख को तनाव रहेगा, आपका जीवन साथी आपको दबा देगा, ऐसा भी हो सकता है। 17 और 18 तारीख को रिलीजियस जीवन साथी है, आप बेसिकली टॉकेटिव बहुत पर्सन है और 17 और 18 तारीख को आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। ये तनाव आपका पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ऑफिशियल लाइफ में भी हो सकता है। सो जितना कम बोलोगे 17 और 18 को उतना फायदा ज्यादा रहेगा। 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बिजनेसमैन का कैरियर आगे बढ़ता हुआ और अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। 19 और 20 तारीख रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का टाइम है, बहुत अच्छा समय है। कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आप करेंगे, या तो ये दिन लकी रहेगा। हो सकता है इत्तेफाक से मैंने जितने जेमिनीज देखे हैं ये सब ज्यादातर गुरु के भक्त होते हैं। ये कभी कभी हमारे महाराष्ट्र में समर्थ है, श्री समर्थ साई समर्थ है, साई बाबा के भक्त देखे हैं, समर्थ के देखे हैं, भिवु नको मी तुझा पाठीशी है, या गगनगिरी महाराज है खपोली वाले। बहुत पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को गुरु कृपा से बहुत जुड़े हुए देखे हैं। अगर गुरु मंदिर में जाते हो तो बहुत अच्छा है। 19 और 20 तारीख पर्टिकुलरली रिलीजियस डे है और 21-22 कर्म क्षेत्र पर एक अच्छा दिन साबित होगा आपका। 21 और 22 मैंने पर्टिकुलरली ये बोला कि आप 17 तारीख तक काम कंप्लीट करने की कोशिश करो। 21-22 दिन अच्छा रहेगा। बॉस का कहीं ना कहीं से आपको
एप्रिसिएशन भी मिलेगा। 21-22 को आप आपका टारगेट अचीव आराम से कर लोगे। 23 और 24 तारीख ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, एक ड्रीम प्लान करने का टाइम है और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में ध्यान देने का टाइम है। 21 और 22 तारीख को शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट को पर्टिकुलरली आप करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली 21 और 22 आज से काम धंधे के लिए अच्छा है और 23 और 24 तारीख 23 एंड 24 जनवरी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि ये दिन मैंने बोला दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। 23 और 24 तारीख, 25 और 26 तारीख बेवकूफ बनने का टाइम। फर्स्ट, सेकेंड, 25 एंड 26 ये 4 दिन आपका बेवकूफ बनने का दिन है। यानी कि आप बोलोगे फंस जाओगे, आपको पैसा पे करना पड़ेगा या आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा। 25 और 26 तारीख को आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट होता है। ऑब्जर्व करना ये आपका प्लस पॉइंट है। पर्टिकुलरली 25 और 26 को चुप रहने में फायदा है। अब 27 और 28 आप रिवाइज करें अपने आप को कि अब मैंने देखिए बोला 25-26 को बेवकूफ बनने का, फिर भी आप मालूम होते हुए भी आप बेवकूफ बन गए। 27 और 28 तारीख रिवाइज करें अपने आप को, कहां गलत हो रहे हैं, क्या रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ये देखें और आपकी गलती हुई है इसको आप 25-26 को उसको आप 27 और 28 को रेक्टिफाई करेंगे। 29 और 30 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि इस दिन में आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए 29 और 30 तारीख को। अब 31 जनवरी क्लोजर ऑफ द मंथ कोई ना कोई चैलेंज लेकर आएगा काम धंधे में, वो आप डेयरिंग करके आपकी हिम्मत से बोलने से पूरी कर देंगे। आपके पड़ोसी या भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप 31 जनवरी और 1 फरवरी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट देखिए अभी मैं आपको बताता हूं कि आपका कहीं भी कोर्ट का मैंने बोला पीछे हट जाने में फायदा है। कोई आपका पैसा खा गया हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, उसमें से आधा बोलेगा देता हूं, तो आधा ले लो, आधे का आगे का प्रॉमिस ले लो। 70-80% पैसा अगर आपका आ गया हो तो कोर्ट का लिटिगेशन की झंझट में नहीं पड़िएगा। शत्रु पीड़ा हमेशा आपको होती है। कोई जैसे बोल के आप दिल जीत लेते हो, ऐसा बोल के दुश्मनी भी मोल लेते हो। ट्राई टू ऑब्जर्व कर योरसेल्फ। और 6 तारीख और 22 तारीख को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा। शत्रुता से बहुत हद तक आप निजात पालोगे, यानी कि रिलीफ पाओगे। 6 और 22 तारीख शिव मंदिर में जाना है आपको। 16 और 30 तारीख को, 6 और 22 को गणेश मंदिर है, 16 और 30 तारीख को शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। मैं आप सबको इस दिन की बधाई देता हूं। और 18 जनवरी को दर्श अमावस्या है। अमावस्या के दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। देखिए ये भी हो सकता है कि आप जॉब चेंज करने की बात कर रहे हैं। देखिए अभी राहु आपके 9th हाउस में अचानक बहुत बड़ा पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्री की तरफ जाने का लाभ बहुत बार मिलते हुए मैंने देखा है 9th हाउस का राहु। और सिर्फ ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आपके कर्मस्थान में शनि है, इसके लिए रोक रहा हूं। कोई बहुत बड़ा अगर ऑफर आता भी है जॉब का आपको, तो इस बात को देखें कि आपकी बिना कोई बहुत बड़ा पहचान हो तो ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो ये बेवकूफी नहीं करिएगा। अब समझो देखिए इस महीने में आपको जो प्यार करते हैं उनके लिए 3 जनवरी बेस्ट है प्रपोज करने के लिए। चंद्र मिथुन राशि में है और शुक्र धनु राशि में है। 3 तारीख को अपोजिशन हुआ चंद्र शुक्र का, तो ये बेस्ट डे है टू प्रपोज समवन। विवाह का योग तो मैंने आपको बताया है पहले कि ये आपको मई 2026 तक 2 जून को गुरु बदल रहा है, मतलब ओवरऑल मई 2026 तक अविवाहित लोगों का विवाह होना ही चाहिए। बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो जॉबलेस लोगों के लिए 15, 16, 21, 22 अच्छा है और जो ऑलरेडी जॉब पे उनके लिए भी 15, 16, 21, 22 बहुत अच्छा दिन रहेगा। मैंने केयरफुल रहने का डेट बोला है, ये सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आपको डिसीजन लेने में सुविधा रहे। बिजनेसमैन का मैंने बोला 19 से 24 बेस्ट है। हेल्थ के लिए सावधान रहने का डेट मैंने बताया 13 और 14। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो सरेंडर कर दीजिएगा, जाइएगा ही नहीं 13-14 को। कोई बहानाबाजी से पोस्टपोन कर सको डेट को तो कर लीजिएगा। ये वीडियो लगभग 1 महीना पहले मिलता है। अब देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 12 जनवरी सीखने को मिलेगा। 19-20 जनवरी और फर्दर लर्निंग के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को। जो लोगों को सेल करना हो स्टॉक अपना,
उनके लिए 5, 6 जनवरी, 29, 30 जनवरी बेस्ट है। इस दिन में बहुत पैसा हाथ में आना चाहिए, ऐसा गणित में कर रहा हूं आपका। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि 23 और 24 जनवरी बेस्ट है। शेयर बाजार वाले लोग 23 जनवरी का बेनिफिट ले पाएंगे। अब देखिए इस महीने में कपट योग बना है चंद्र बुध का। 2 तारीख को आपका बिजनेस पार्टनर होगा या आपका जीवन साथी होगा, ये आपको कहीं ना कहीं कपट करेगा, आपको चीट करेगा। आपको समझ में आएगा कि आप बोलते हो उसकी वजह से बेवकूफ बन गए। तो ये 2 जनवरी को ऐसा हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े बोलेंगे तब ध्यान दीजिएगा। और 18 जनवरी को आपके 8th हाउस में चंद्र बुध का योग हुआ है, यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार का लोग आपके साथ कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा आपको 18 तारीख को। अब देखिए चंद्र शुक्र के योग है, गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र बुध का कपट योग की डेट है। ये सब डेट और टाइम ये आपको मिलेगा, आप ताकि डिसीजन आसानी से ले सको। जैसे मंगल उच्च का हो रहा है 16 जनवरी से 22 फरवरी में, आपके 8th हाउस में उच्च का हो रहा है। 8th हाउस वारसे का स्थान है और उसमें उच्च का मंगल, यानी कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत बड़ा बेनिफिट। वारसे का प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, खरीदने का बात नहीं कर रहा हूं। 16 जनवरी से 22 फरवरी ये बुध आपका मंगल उच्च का अष्टम में, और बुध 17 जनवरी से 2 फरवरी वो भी अष्टम में। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलरली वसीयत से बहुत बड़ा बेनिफिट भी आपको ये बुध 15 तारीख के बाद 17 तारीख से 2 फरवरी में दे सकता है। यानी कि आप ये साल में एक ही बार आता है, बुध अष्टम स्थान से पास होता है, एक ही बार आता है साल में, और लगभग 15 दिन से लेके 25-30 दिन तक रहता है। इस बार तो 17 दिन में ही राशि, बुध ने बहुत स्पीड में बुध बहुत चेंज किया है। ऐसे वक्त में या तो आदमी वसीयत लिखता है या तो माँ बाप से वसीयत का बेनिफिट मिलता है। ऐसे वक्त में 17 जनवरी से 2 फरवरी की बात कर रहा हूं। अब देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा, और जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।